देश के महान मूर्तिकार राम सुतार जी नहीं रहे, उनके पोते समीर सुतार हमारे साथ हैं। समीर जी, आपके नज़र में राम सुतार के मायने क्या है? मेरे दादाजी ने इतने सालों से फ्रीडम फाइटर्स और इतने सारे लोगों के स्कल्पचर्स बनाए हैं जो एक हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है इंडिया के लिए। तो आज उनके वजह से काफ़ी सारे लोगों को नॉलेज मिल रही है, प्लस यंग जनरेशन को इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हमारे कैसे पूर्वज थे, क्या क्या किया उन्होंने। तो उनका लाइफ डेडिकेशन इसी चीज़ पे था एंड हम भी अब उन्हीं के राह पे चलेंगे। आपने क्योंकि बचपन से देखा उनको, जी, तो कौन सी ऐसी चीज़ आपको अच्छी लगी जो आपने आज तक उनको अडॉप्ट किया हुआ है? वो हमेशा ये बोलते थे कि तुम बीज बोते जाओ, फल का इंतज़ार मत करो, वो अपने आप पेड़ बन के आपको फल देगा। तो ये मेरे लाइफ में बहुत इम्पैक्टफुल एक स्टेटमेंट रही है उनकी, तो मैं उसी को ही फॉलो करता हूँ। उनके साथ बिताए गए बहुत सारे क्षण होंगे, लेकिन एक कोई क्षण ऐसा भी होगा जिसको आप याद करके आज भी भावुक हो जा रहे हैं। ऐसे तो हमेशा ही जब वो अपने स्कल्पचर्स दिखाते थे, बताते रहते थे कि ये स्कल्पचर ऐसे बनाया था और इसमें हमें कितनी मेहनत लगी, कैसे कैसे अकेले उन्होंने इतने हाइट पे चढ़ के वो सब अपने स्टोरीज़ बताते थे। तो बहुत इंस्पायरिंग था मेरे लिए भी। तो इस वजह से उनकी बनाई हुई बहुत सारी मूर्तियाँ, अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी तो वर्ल्ड वाइड हो गई, तो बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ भी हैं जो आपने देखी होंगी करीबी से, उनको बनाते हुए भी, और जब वो लग गई उसके बाद भी। ऑलमोस्ट सारी मूर्तियाँ ही देखता हुआ आया हूँ मैं तो। बचपन से जब से 4-5 साल का था तब से स्टूडियो जाता था, तब से ही देखता हुआ आ रहा हूँ उनको बनाते हुए। और वो मुझे मोटिवेट भी करते थे स्कल्पचर्स के लिए, तो मैं भी फिर बनाता था थोड़ा बहुत। तो जो मूर्ति कला की विरासत वो दे के गए हैं, आप उनको सहेज के जो रखने जा रहे हैं वो किस तरीके से करेंगे? उन्होंने हमेशा ये बताया कि सबसे बेस्ट डिटेलिंग होनी चाहिए स्कल्पचर्स में, और मन लगा कि जब तक आपको पूरे संतुष्ट नहीं हो जाते हो स्कल्पचर के लिए कि तब तक आपको मेहनत करते रहना चाहिए, हर रोज़ कुछ ना कुछ उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला के अच्छे से। जिस दौर में उन्होंने शुरू किया था उस समय टेक्नोलॉजी और थी, आज जो दौर बदला है उस टेक्नोलॉजी को अपडेट करते हुए भी उन्होंने किस तरीके से अपने को अपडेट किया है, वो भी आपके लिए। टेक्नोलॉजी तो एक बेसिक फाउंडेशन के लिए ही होता है, बट मेन तो सारा क्ले वर्क से ही डिटेलिंग दी जाती है। तो उस डिटेल्ड वर्क को इन्हांस करना वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो 3D प्रिंटिंग और काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी से हमें सपोर्ट मिलता है, बट वो एकदम एग्जैक्ट जो ह्यूमन आइडिया से जो बनता है वो अपना ब्रेन से या ब्रेन पावर से ही कर सकते हैं। धन्यवाद आपका। आपने भी उनके साथ, राम सुतार जी के साथ समय बिताया, और बच्चों को, आपके बच्चों ने भी उनको गाइड किया है। आप राम सुतार जी को आज कैसे याद करते हैं? विश्व के ऐसे बेताज शिल्पकार रहे हैं जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व को एक संदेश दिया है। सबसे पहले जब उनके गुरुजी ने उनको एक पहलवान की मूर्ति बनाने के लिए कहा कि छोटे से पहलवान की मूर्ति बनाइएगा, तो मिट्टी से गढ़कर उन्होंने उसको कारीगरी पे उतारा, और उसके बाद लगातार सैकड़ों मूर्तियाँ विश्व के लगभग 430 देशों में उनकी मूर्तियाँ आज भी गांधी जी के रूप में, सुभाष चंद्र बोस के रूप में और बहुत सारे लोगों के रूप में लगी हुई हैं। और इसी काम के लिए वो ये कहते थे, जो समीर ने बोला है, कि सिर्फ काम करते जाइएगा, फल की इच्छा मत कीजिएगा। क्योंकि उस समय भी जब माननीय राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जेल सिंह जी थे, तो उस समय भी वो आते थे उनके पास मिलने आते। स्वामी कल्याण देव जी महाराज जी, इसका भी आशीर्वाद उनको था, जो 128 साल के जीवन में रहे हैं। तो वो कहते थे काम करते जाएंगे, ये अवार्ड वगैरह तो सब आते रहेंगे। उसके बाद पद्म श्री, पद्म विभूषण, रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड में जब मंच पर उनको लेके गया, तो उस मंच पर प्रधानमंत्री जी थे, राष्ट्रपति जी थे, और संस्कृति मंत्री हमारे नोएडा से सांसद माननीय महेश शर्मा जी भी थे। तो जब उन्होंने बोला मंच पर, तो उन्होंने कहा 97 की एज में कि अभी मुझे बहुत काम करना है। तो प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ दिया कि देखिए 97 साल की एज में आज हमारी युवा पीढ़ी को जो संदेश दे रहे हैं वो अद्वितीय है। और मैंने तो बहुत सारे क्षण अपना
अब अतीत से लेकर वर्तमान तक अभी तक उनको मेरे परिवार को विशेष आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा। गाड़ी में ले जाना तो मेरे साथ गाड़ी में बैठ के मैं खुद सारथी बन के जाता था उनके पास, और विशेष रूप से आशीर्वाद। और एक पत्र बोले पता नहीं, मेरा भरोसा नहीं कब मैं चला जाऊं, तो उन्होंने एक शुभकामना संदेश मेरे लिए व्यक्तिगत आशीर्वाद मुझे दिया। अच्छा। आज मेरे पास रखा हुआ है, उन्होंने खुद लिखवा के बाकायदा मुझे दिया हुआ है। और मेरे बच्चों को पेंटिंग सिखाई उन्होंने, स्टूडियो में बुला के 70 साल पुरानी पेंटिंग्स निकाली, वो बच्चों को सिखाई है। तो और इन सब के लिए उनको मेरे हिसाब से तो भारत रत्न के एक ही व्यक्ति हकदार है, वो है राम मंजी सुतार जी, क्योंकि विश्व के बेताज शिल्पकार राम मंजी सुतार। तो ये डिमांड शुरू से चलती रही, वो आज भी मांग करते हैं, पूरा देश की मांग है, पूरे विश्व की मांग है। मुझे लगता है ऐसा सदी में कभी भी कोई शिल्पकार अभी तो कोई पैदा नहीं हुआ है। तो नई जनरेशन के लिए वो ज़रूर एक संदेश, एक स्टेज ज़रूर तैयार करके गए हैं कि इस पे चल के आप काम कीजिएगा। तो उनका जाना हमारे देश के, हम लोगों के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए एक अपूर्णीय क्षति है, जिसकी कभी भी भरपाई मुझे लगता नहीं हो पाएगी। हम सब लोग सोच सकते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दिनेश जी, एक चीज़ और पूछ रहा था मैं, जिस तरह आपने बताया बहुत करीबी थी, तो उनके व्यक्तित्व के कई पहलू थे। उन्होंने मेरे से भी इंटरव्यू में कहा था कि गांधी जी की तस्वीर उन्होंने कैसे बनाई या पटेल जी की तस्वीर उन्होंने कैसे बनाई, तो उन्होंने उनके भाव देखे, उनके चेहरे की अक्स देख के बनाई। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने बताया कि अपने बच्चों को, आपके बच्चों को भी उन्होंने सिखाया, तो वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से? हर चीज़ पे भाव भंगमा से लेकर सब चीज़ पर ध्यान देते थे। जैसे एक जब स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने की बात चल रही थी, तो एक सैंपल के तौर पर चाइना से वो सैंपल आया हुआ था, और वो सैंपल जो था उसकी भाव भंगमाएँ जो चाइनीज टाइप की थी। हाँ। वो छोटी सी स्टैचू अभी भी रखी हुई है। तब इन्होंने उसको बना के दिया कि नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चेहरे पर जो झुर्रियाँ होंगी, या चेहरा कैसा होगा, धोती की चुन्नट कैसी होगी, नाखून कैसा होगा, और उनकी जब इतनी ऊंचाई से देखेंगे तो कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म कितना देना चाहिए, एक एक चीज़ पर वो उनका ध्यान हमेशा रहता था। वो पहले ही बताते थे, यहाँ तक कि आप उनके स्टूडियो में जाएंगे तो कंकड़ से लेकर छोटे छोटे कंकड़ों पर रखे हुए अभी कृतियाँ हैं, आज भी सुशोभित होती हैं। तो उससे चाहे छोटा हो या बड़ा काम, वो ही नहीं देखते थे, वो सिर्फ काम को बिल्कुल तन मन से उसको काम को करते थे, पूरी लगन से काम करते थे। वो कहते कोई छोटा बड़ा काम नहीं है, आपकी कला उसमें आप पूरा उसको जीवंत रूप दीजिएगा, जीवंतता दीजिएगा, इस पर बड़ा ध्यान देते थे। और अपना जीवन सहज सिंपल रहता था उनका। योगा करना, सिर्फ बहुत कम खाना, दोनों टाइम योगा करना, इसीलिए 100 साल तक अभी भी मूर्तियाँ बनाते रहे वो स्टूडियो में। आदरणीय अजय टमटा जी उस समय में लेके गया उनको, तो वो मूर्ति बना रहे थे 96 साल की एज में। डॉक्टर महेश शर्मा जी, पंकज सिंह जी और सभी लोग, सबने देखा, उनको सराहा, पूरे विश्व ने सराहा उनको। और हम लोगों के लिए तो बड़ा प्रेरणा स्रोत है, हम सब लोगों के लिए हमेशा वो प्रेरणा स्रोत रहेंगे। नोएडाखबर.com से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।